हेलो स्टूडेंट, तो आज से यूपी होमगार्ड के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास शुरू हो रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपका शुरू हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास ये रहने वाली है। हम खान सर की इस बुक से क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। 2000 प्रश्न 40 दिन में कंप्लीट। 2000 प्रश्न का ये सेट है। 100 से क्वेश्चंस का एक सेट होता है। डेली हम 50 प्रश्न पढ़ेंगे। यूपी होमगार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। सभी स्टूडेंट क्लास के एंड तक जरूर देखते रहें और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना। क्लास के एंड में कोई भी साथी इस क्लास को स्किप नहीं करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एकदम रियल एग्जाम वाले, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। सीधे वही प्रश्न आपसे इस क्लास में चलने वाले हैं। अगर यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन चाहते हैं, सीरियस हैं एग्जाम को लेकर, तो आप इस क्लास को जरूर देखें। अगर सीरियस नहीं है तो आप बेसिकली आपको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, भारत की जनगणना के अनुसार किसी बस्ती को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। यानी कि बस्ती को नगरीय क्षेत्र अगर घोषित करना है तो न्यूनतम उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, फटाफट से उत्तर बताएंगे। जिस भी प्रश्न का आपको जवाब पता है क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करते चलेंगे। तो इसका सही जवाब रहने वाला है आपका 5000। सी बिल्कुल राइट आंसर है। 5000 उसकी जनसंख्या होनी चाहिए। अगला देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत याद भी करते चलेंगे। जिस प्रश्न को आपको नहीं आता है याद भी करते चलेंगे। तो इसका सही जवाब रहने वाला है आपका 31.16%। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बी राइट आंसर है। अगला, जनगणना नगर के लिए जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितना होना चाहिए। न्यूनतम घनत्व की बात की है, कितना होना चाहिए फटाफट से बताएंगे। आपका 400 व्यक्ति। सी यहाँ पर सही जवाब है। प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति होना चाहिए। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अपनाई गई थी। कौन से वर्ष अपनाई गई थी, सही जवाब बताएंगे फटाफट से। तो ये आपकी 1948 में। बी बिल्कुल सही जवाब है, 1948। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो ध्यान से सभी पढ़ना। अगला, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। कौन से वर्ष लागू किया गया था फटाफट से बताएंगे। तो ये आपका 1993। बी सही जवाब है, 1993 में। अगला देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। सीमा रेखा को क्या कहा जाता है फटाफट से बताएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं। रेड क्लिफ। सी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें इस पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ कहते हैं। अगला, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा फटाफट से बताएं किसके साथ। बांग्लादेश। सी यहाँ पर सही जवाब है, बांग्लादेश के साथ। अगला, सबसे लंबी है, सबसे लंबी की बात है, वैसे तो कई देशों के साथ लगती है लेकिन सबसे लंबी है ये। अगला, भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सद्भावना मुख्य रूप से किस क्षेत्र में नागरिक सेना सहयोग से संबंधित है। नागरिक सेना सहयोग से संबंधित बताएंगे कहाँ पर। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण द्विदिशात्मक पहलू क्या है। द्विदिशात्मक पहलू क्या है, क्या पहलू है बताएंगे फटाफट से। क्या है। फीडबैक और इंटरेक्शन की सुविधा। सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। द्विदिशात्मक पहलू क्या है। फीडबैक और इंटरेक्शन की सुविधा। बी राइट आंसर है। अगला, फिल्टर बबल शब्द का क्या अर्थ है। फिल्टर बबल शब्द का अर्थ बताएंगे क्या है। क्या है। उपयोगकर्ता को केवल वही जानकारी और राय दिखाई देना जो उनके मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करता है। बी यहाँ पर भी सही जवाब होगा आपका, याद कर लेंगे, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। अगला, जो आपको कंफ्यूज करेंगे, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित था। भारत का पहला हवाई अड्डा बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ पर था। तो ये आपका बॉम्बे, जिसका अब मुंबई नाम हो गया। बॉम्बे, मुंबई। सी राइट आंसर है। मैंने बी लिख दिया यहाँ पर। सी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे सी है। अगला, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा कितनी है फटाफट से बताएंगे। तो ये आपकी कितनी रहने वाली है। 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है। डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। डी राइट आंसर है आपका।
अगला, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व डाक दिवस बताएंगे फटाफट से कब? 9 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब है, 9 अक्टूबर। आपको रट्टा मार लेना है इसको एकदम दिमाग में। अगला, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? जून 2024 तक फटाफट से बताएंगे संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? अमित शाह है गृह मंत्री। कौन है अभी वर्तमान में? कौन है? अमित शाह, याद रखेंगे, ये राइट आंसर है। अगला, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष में हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस? फटाफट से बता देंगे कब हुई? 1885 में। ए राइट आंसर है आपका, 1885 याद रखना है। अगला देखेंगे, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारात्मक आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? अधिकार किसके पास है? कुछ प्रश्न आपको लंबी भाषा में मिलेंगे जो आपका समय खाएंगे, आपको समझना है उसको। राज्य के राज्यपाल के पास। डी बिल्कुल सही जवाब है, राज्य के राज्यपाल के पास है, याद रखना है। अगला, राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, 25 वर्ष, याद कर ले। अगला, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? कौन सा दर्रा है वो? फटाफट से बताएंगे कौन सा दर्रा है वो आपका? नाथुल्ला दर्रा। ए बिल्कुल सही जवाब है, नाथुल्ला दर्रा। अगला, निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? गंतव्य आधारित कर किसे कहा जाता है? इनमें से फटाफट से बताएंगे किसको कहते हैं? वस्तु एवं सेवा कर को। सी सही जवाब है, वस्तु एवं सेवा कर को गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। अगला, आयकर 1961 के संबंध में डाटा का पूर्ण रूप क्या है? डाटा का पूर्ण रूप बताएंगे क्या है? डाटा का पूर्ण रूप फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट, डाटा का पूर्ण रूप क्या है? डाटा का पूर्ण रूप बता देंगे, फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट। तो डाटा का पूर्ण रूप आपका रहने वाला है क्या? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। क्या है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। और सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे, अगर आपको अच्छी लग रही है थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कर दें और शेयर कर दें अपनी सभी दोस्तों के साथ। और जिन स्टूडेंटों ने चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि डेली जो क्लास आएगी आपको पता चलता रहे। क्लास आपकी रोज रात 8 बजे होने वाली है। सभी स्टूडेंट डेली आज से सेट चलने वाला है आपका। रोज 50 प्रश्न आपको कंप्लीट करने हैं। लास्ट 40 दिन में आप 2000 प्रश्न तैयार कर चुके होंगे। 2000 प्रश्न ये नंबर काफ़ी होता है जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद देगा। इसमें सभी सिलेबस आपका कंप्लीट है, ऑल सिलेबस को कवर किया गया है। जो आपका होमगार्ड का सिलेबस है पूरा कवर है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? कौन से तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? फटाफट से देखेंगे कौन से तरीके हैं वो। तो वो हैं आपके, यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों पर हुए हमले को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। समन्वित करने में सहायता करता है। तो डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है आपका, डी सही जवाब है। अगला, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? कौन सा पड़ोसी देश है जैसे थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? फटाफट से बताएंगे कौन सा है। तो वो है आपका भूटान। सी बिल्कुल सही जवाब है, भूटान है आपका। कौन सा? भूटान। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इनमें से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है? फेसबुक है क्या? ट्विटर है? गूगल है क्या? गूगल है? नहीं है। इंस्टाग्राम है क्या सोशल मीडिया? जी हाँ। तो आपका सही जवाब क्या है? सी राइट आंसर है। कौन सा? सी बिल्कुल सही जवाब है। गूगल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ये क्या है फिर? ये एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है, याद रखना है आपको, ये एक सर्च इंजन है। अगर पूछता है गूगल क्या है तो गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट देखेंगे, रिक्त स्थान में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। कौन सी है वो रिक्त स्थान? फटाफट से बताएंगे इसमें से क्या आएगा रिक्त स्थान की जगह पर? कौन सा आएगा? तो कौन सा आएगा? इमेज फिशिंग। डी बिल्कुल सही जवाब है, इमेज फिशिंग। इमेज फिशिंग जो होती है उससे
याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे फटाफट से, तो डी यहाँ पर आपका जो है एकदम सही जवाब है, डी इमेज फिशिंग याद रखेंगे। अगला, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी बताएंगे कौन सी है? फटाफट से बताएंगे कौन सी है। राइट आंसर फटाफट से देंगे, कौन सी है आपकी? जाग्रेब है, बी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी है? जाग्रेब है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी कौन सी है? जाग्रेब। अगला देखेंगे फटाफट से, 26 नवंबर 2049 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? इनमें से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? 1949 को जो गृहीत मूल संविधान है भारतीय, कौन सा शब्द नहीं है? फटाफट से बताएंगे कौन सा नहीं है। तो आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, डी बिल्कुल सही जवाब है, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में, उसमें इसको जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, याद रखेंगे। अगला, भूपट्टी में कार्बोनेट कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है? भूपट्टी में कार्बोनेट कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है? फटाफट से बताएंगे कितना प्रतिशत है। तो इसमें आपका है कितना? 0.202%। डी सही जवाब है, 0.02%। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? फटाफट से बता देंगे। तो ये आपका रहने वाला है आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? ऊर्जा का निष्कासन होता है, बताएंगे फटाफट से। उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को कहते हैं अवकेंद्र। सी बिल्कुल सही जवाब है, अवकेंद्र कहते हैं। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बताएंगे फटाफट से, प्रथम अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। बी सही जवाब है, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। अगला, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? नोएडा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के अंतर्गत आता है? सभी स्टूडेंट बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी का है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है नोएडा, याद रखेंगे, गौतम बुद्ध नगर। अगला, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है? एफएसबी का कार्य बताएंगे, क्या करता है ये? क्या करता है ये? यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्या? वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? जिसने जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन चुना गया था? कौन चुना गया था? अमिताभ बच्चन। ए बिल्कुल सही जवाब है, अमिताभ बच्चन। उत्तर बताते चलेंगे सभी स्टूडेंट। अगला, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? फटाफट से बताएंगे कौन सा है? यूरेनियम। ए बिल्कुल सही जवाब है, यूरेनियम। अगला, द स्कारलेटर लेटर किसने लिखी थी? द स्कारलेटर लेटर किसने लिखी थी? बुक थी जो, किसने लिखी थी? तो ये आपकी किसने लिखी? नथानिएल हार्थोन। किसने लिखी? नथानिएल हार्थोर्न ने लिखी थी। ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही जवाब है, ए राइट आंसर है। अगला, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? एक विधेयक को क्या कहा जाता है? फटाफट से बताएंगे, क्या कहते हैं? निजी विधेयक। बी सही जवाब है, निजी विधेयक। अगला, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति बताएंगे किसके पास है? फटाफट से, किसके पास होती है? राज्य के राज्यपाल। बी बिल्कुल सही जवाब है, राज्य के राज्यपाल। अगला, रिक्त स्थान के फलस्वरूप वन्यजीव संरक्षण संशोधनम 2013। फटाफट से बताएंगे रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा? क्या आएगा? फटाफट से बता देंगे क्या आएगा? क्या आएगा? CITES के फलस्वरूप वन्यजीव संरक्षण 2013। डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, डी राइट आंसर है। अगला, संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष में पारित किया गया? तो ये आपका
1803। सी राइट आंसर है 1803 में। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम सस्य नहीं है? कौन सा मौसम सस्य नहीं है? फटाफट से बताइए कौन सा मौसम सस्य नहीं है। राइट आंसर बता देंगे फटाफट से सभी स्टूडेंट, तो वो है आपका कौन सा? बरबचन। डी बिल्कुल सही जवाब है, बरबचन। अगला, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है? स्ट्रीक्स नामक सुविधा किस में है? देखिए इस क्वेश्चंस को कितना बड़ा किया है, इसको यहाँ पर शॉर्ट में भी पूछ सकता था, लेकिन आपको कंफ्यूज करेंगे ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में। किस में है ये? आपकी स्नैपचैट में यह सुविधा है। किस में है? स्नैपचैट में ये सुविधा है। अगला, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? पल्लव राजवंश की राजधानी बताएंगे कहाँ पर स्थित थी? कहाँ पर थी? कांचीपुरम। बी बिल्कुल सही जवाब है, कांचीपुरम। याद कर लेंगे कांचीपुरम। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा बताएंगे कौन सी है? जल्दी से बता देंगे कौन सी है, तो वो है आपकी कौन सी है? सिगफ्रीड लाइन है। बी सही जवाब है, सिगफ्रीड लाइन। कौन सी है? सिगफ्रीड। अगला, विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? डीजीएफटी बताएंगे कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ए बिल्कुल सही जवाब है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? कौन से देश के खिलाफ की है? पाकिस्तान। ए बिल्कुल सही जवाब है, पाकिस्तान। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने की। सी बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। अगला, माइकोसाकनासी से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है। एक पौधनाशक पदार्थ है, रिक्त स्थान की जगह पर बताएंगे क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पर? क्या है? कबक। सी बिल्कुल सही जवाब है, कबक। एक बार सभी स्टूडेंट थम्स अप का बटन दबाकर क्लास लाइक कर देंगे। जिन भी स्टूडेंट ने नहीं की है, देख रहे हैं, लाइक कर देंगे। बस लाइक से मिलता कुछ नहीं है, एक मोटिवेशन होता है, हाँ इतने लोग मौजूद हैं क्लास में, तो लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट। और आपका भी इसमें कुछ भी लगता नहीं, आपके भी पैसे खर्च नहीं होते हैं। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड हेयर एवं एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी है जब तक कि वे वर्ष की आयु पूरी ना कर लें। कितने वर्ष की आयु पूरी ना कर लें? फटाफट से बताएंगे कितने वर्षों की? 6 वर्ष की आयु। सी बिल्कुल सही जवाब है, 6 वर्ष की आयु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला, स्टूडेंट हमने आपके लिए एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स भी बनाए हैं। अगर आपने बाई नहीं किया है अब तक तो बाई जरूर कर लें। इसका प्राइस ओनली 21 रुपये दिया गया है, जिसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मिलने वाले हैं विद आंसर के साथ। एकदम रियल एग्जाम वाले प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएंगे वही प्रश्न इसमें रखे गए हैं। काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं। अगर आपने बाई नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ वाई लिंक। उस लिंक पर क्लिक कर आप वेबसाइट पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट करके अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर आप 21 रुपये की पेमेंट करेंगे। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होती है, इंस्टेंटली आपके फ़ोन में पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे। ये डाउनलोड होंगे स्टूडेंट। अगर कोई प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में तो वहाँ आपको व्हाट्सअप और ईमेल भी दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आपको 1 से 2 सेकेंड का वेट करना है। पेमेंट के बाद आपका रीडायरेक्ट होकर ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट ने बाई नहीं किया तो बाई ज़रूर कर लें। काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं, वरना वो आपसे एग्जाम में आगे निकल जाएंगे, आप उनसे पीछे रह जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट जाकर बाई जरूर करें जो भी बाई करना चाहते हैं। चलिए अगला क्लास का क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला दिया हमें, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून की व्यापक शक्ति प्राप्त है? कानून की व्यापक शक्ति प्राप्त है, फटाफट से बताएंगे। किसके लिए प्राप्त है? बैंकिंग के लिए। सी बिल्कुल सही जवाब है, बैंकिंग के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है साथियों। 50 प्रश्न हमने इसमें पढ़ने वाले थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामले में अदालत
के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? अदालत के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करके आप लोग बताएं। कल मैं इस प्रश्न का सही जवाब बताऊंगा। उत्तर करेंगे आपको, जो भी आपको पता है कमेंट करेंगे। कल इसका सही जवाब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज आपको इसका उत्तर जरूर बताना है और 50 में से अपना स्कोर जरूर बताना है। सभी स्टूडेंट को कितना आपका स्कोर बना है, ईमानदारी से जो भी आपके बने हैं स्कोर वो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो आपको नहीं आए हैं तो उनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। क्लास को दोबारा से रिवाइज करके देख के आप अच्छी तरीके से उनको तैयार कर लेंगे सभी स्टूडेंट। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कितने स्टूडेंट चाहते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपका डेली चले आज से? जो भी चाहते हैं ये प्रैक्टिस सेट डेली चले तो कमेंट में यस जरूर लिख दें। जितने स्टूडेंट चाहते हैं कमेंट में यस जरूर लिखें। सभी स्टूडेंट आपका 40 दिन में आपके 2000 क्वेश्चंस कंप्लीट मैं करवाऊंगा अगर आप डेली जुड़े रहेंगे चैनल से, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलने वाली है साथियों। और जो भी स्टूडेंट पीडीएफ नोट्स बाई करना चाहते हैं तो बाई जरूर कर लें सभी स्टूडेंट। अगर आप कोई बुक बाई करना चाहते हैं, ये वाली बुक आप खान सर की बाई करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी दिया है, वहाँ से जाकर आप बाई कर सकते हैं। और क्लास को भी लेते रहें सभी स्टूडेंट। बुक लेने के बाद क्लास भी आप लेते रहें। यहाँ आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कराए जाएंगे, फिर बाद में आप अपनी रिवाइज कर सकते हैं बुक से सभी स्टूडेंट। और साथियों हमारी पिछली क्लासेस भी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हुई, पूरे 100 प्रश्न की क्लासेस भी हुई हैं। पूरा रियल पेपर वाला क्वेश्चंस हुआ है। आपने उनको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। यूपी होमगार्ड के नाम से प्लेलिस्ट है पूरी चैनल पर, अभी जाकर जरूर देखें सभी स्टूडेंट और वहाँ भी अपना स्कोर कमेंट जरूर करें। जुड़े रहे चैनल से सभी स्टूडेंट। लाइक शेयर कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर कर दें सभी स्टूडेंट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। साथियों स्कोर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और इस प्रश्न का जवाब भी आपको बताना है।